हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, क्लास 10th साइंस विषय का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें मात्र और मात्र 70 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। ठीक है, 70 से 75 दिन का। इतने ही समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है बोर्ड एग्जाम 2024 को टच करेगा, पक्का है। यहाँ जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे वो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं तो अच्छे तरीके से समझने का गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स है आपका। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। यानी कि प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये है आपका गोला और यहाँ पर है शिकार और आपको यहाँ पर मारना है, तो इस टॉपिक को जरूर से समझ लीजिए। तो चलिए इसका अब हम उत्तर देखते हैं। उत्तर में देखिए क्या लिखा है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको ऐसे समझिए। मान के चलिए आप साइकिल चला रहे हैं, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला रहे हैं, इधर से आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है ना, और उधर से हवा बह रहा है, क्या बह रहा है, हवा 20 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से। ठीक है ना, तो आप जब हवा में चलाएंगे साइकिल तो आप 50 चलाना चाह रहे हैं, लेकिन चलेगा कितना, 30, और 20 मीटर प्रति सेकंड का जो रफ्तार है वो हवा ग्रहण कर लेगा। यानी कि हवा क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है। ठीक है ना, मतलब जब आप साइकिल चलाते हैं तो हवा क्या करता है, उसको रोकता है, स्पीड को रोकता है। तो जिस प्रकार से हवा क्या करता है, स्पीड को रोकता है साइकिल या गाड़ी का, उसी प्रकार से ये जो चालक है, चालक के अंदर में एक गुण होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ये चालक का गुण इस चीज़ को क्या करता है, जब हम लोग इधर से विद्युत धारा देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर विद्युत धारा हम लोग दे रहे हैं, इधर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हम विद्युत धारा देंगे 250 वोल्ट, तो यहाँ पर जाकर 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, मतलब कुछ कम हो जाएगा, कहने का मतलब है। मान लिया कि 230 वोल्ट हो गया, तो ये जो 20 वोल्ट है ये कहाँ चला गया, ये जो 20 वोल्ट है ये इस तार का जो प्रतिरोध है, इस चालक का जो प्रतिरोध है वो ग्रहण कर लिया। यानी कि सिंपल सा बात है, किसी चालक का क्या है, एक प्रकार का गुण है जो इसमें जो विद्युत धारा पार होता है उसका विरोध करता है। मतलब अगर विद्युत धारा इस दिशा में जा रहा है तो विरोध करता है, बोलता है इस दिशा में नहीं, आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन विद्युत धारा पार हो जाता है, विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछेगा, पूछेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा, इस साइन को बोलते हैं हम लोग ओमेगा। देखिए ओम का साइन है कि इसको ओम भी बोलते हैं और ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है ना, एसआई मात्रक तो इसका ओम होता है, क्या होता है, ओम। ठीक है ना, लेकिन इसका जो सिंबल होता है ओम का, ये वाला है। ठीक है ना, ओम, जिसे लिखना है 5 ओम, 10 ओम, इस तरह से। ठीक है ना, ये इसको ओमेगा भी बोलते हैं। तो ये रह गया आपका एसआई मात्रक। देखिए ये जो प्रतिरोध, इसको अंग्रेजी रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसको आर आ रहा है पहला अक्षर, इसीलिए प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं, किससे, आर। तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको आर बराबर 5 ओम, इस तरह से आपको मिल सकता है जब आप श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम को पढ़ेंगे तब। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप देख लिए होंगे ध्यान से। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है। सबसे पहला चालक की तार की चालक की लंबाई, मतलब कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है, मान के चलिए चालक है और इसका जो प्रतिरोध, इसका जो रोकने वाला गुण है वो किस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहला क्या बात है, चालक की लंबाई। और चालक की जो लंबाई होता है आर समानुपाती होता है एल का, मतलब ये जो आर है प्रतिरोध वो समानुपाती है एल का। कहने का मतलब है अगर लंबाई हम बढ़ा देंगे, धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, चालक का तार का लंबाई हम जोड़ जोड़ के बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे, तो ये जो आर का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समानुपाती का मतलब ही होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है ना,
तो लंबाई जब हम बढ़ा देंगे चालक का तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है R समानुपाती L का मतलब। ठीक है ना, तो देखिए ये चालक का जो लंबाई है उसमें निर्भर किया, अगर छोटा बड़ा करने से ये परिवर्तन होता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चालक की मोटाई। देखिए चालक का मोटाई R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। देखिए ये जो चालक है, ये जो तार है, इसका कुछ क्षेत्रफल है, इसका क्या है क्षेत्रफल, कुछ मोटाई है। ठीक है ना, ये इतना मोटा तार हुआ, ये पतला तार हुआ। ठीक है ना, उसके बाद ये और पतला तार हुआ, इससे मोटा तार देखिए ये वाला हम बना दिए। तो इसका कुछ क्षेत्रफल होता है जिसको एरिया क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया ऑफ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, ACR, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है उसका मोटाई का उसको। ठीक है ना, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग मोटाई बढ़ाएंगे मोटाई बढ़ाएंगे मोटाई बढ़ाएंगे मोटाई बढ़ाएंगे, ये पतला तार है, इससे ज़्यादा मोटा दिए, इससे ज़्यादा मोटा दिए, तो मोटाई जब हम बढ़ाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब जैसे जैसे हम मोटाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो R का मान है वो घटते जाएगा, मतलब डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे हम मोटाई बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे। ठीक है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं जब हम हीटर या तो फिर कोई बड़ा यंत्र जोड़ते हैं अधिक विद्युत धारा अवशोषित करने वाला, उसमें मोटा तार लगाते हैं, क्योंकि मोटा तार लगाने से क्या होता है कि आसानी से उसका क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है, और जब प्रतिरोध का मान घट जाता है तो आसानी से उससे विद्युत धारा पार हो जाता है। ठीक है, और अगर आसानी से विद्युत धारा पार नहीं हो, तार जल्दी गर्म हो जाएगा, चालक जल्दी गर्म हो जाएगा। चलिए तीसरा में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चालक की प्रकृति। देखिए चालक की प्रकृति, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक माना जाता है वो माना जाता है चांदी को। किसको माना जाता है, चांदी को। लेकिन चांदी जो है वो नरम होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना, साथ ही साथ चांदी का अगर तार बना दिया जाए तो वो चोरी होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि चालक की प्रकृति मतलब कौन सा चालक आप लगाए हैं, आप हो सकता है तांबा का तार लगाए हैं, लोहा का तार लगाए, एल्यूमिनियम का तार लगाए, इसमें अलग अलग प्रतिरोध रहता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध लोहा में रहता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध, यहाँ से अगर यहाँ तक आप खींचे हैं तार, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नीचे से देखिए, यहाँ अगर 250 वोल्ट है तो यहाँ आएगा मात्र 200 वोल्ट। ठीक है, और यही वाला इतना लंबा अगर आप चांदी का खींचे हैं, ठीक है ना, चांदी का जब आप इतना लंबा खींच देंगे तो यहाँ से जो 250 देंगे, यहाँ पर भी 250 ही आएगा, 249 या तो फिर 48 आ सकता है, इतना थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा किसी चालक की लंबाई बोलेगा कि R समानुपाती L ये प्रतिरोध का क्या है, तो बोल दीजिएगा आप ये प्रतिरोध का ये जो चीज़ है L, R समानुपाती L, ये प्रतिरोध पर किस पर, ये प्रतिरोध का वह चीज़ है जो किसी चालक पर निर्भर करता है। ठीक है ना, इस तरह से इस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बना सकता है। बोलेगा कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है, तो चांदी आपको मारना है। ठीक है ना, बोलेगा सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो यहाँ अगर लोहा ऑप्शन में रहेगा तो आपको लोहा मारना है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 5 नंबर पक्का करने का आपको गारंटी लेते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो। चलिए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।